तो ये इंसान गॉड की एक गलती की वजह से मारा गया और अब गॉड इसे एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट करने के बारे में सोच रहे होते हैं। ये सोल कहती है कि वो एक ऐसे वर्ल्ड में जाना चाहती है जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी सिविलाइजेशन ना हो और इस इंसान की पुरानी लाइफ में काफी दिक्कतें थी। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को पीसफुली जीने के लिए एक फार्मर बनना चाहता है। ये सुनते ही गॉड उसे एक हेल्दी बॉडी के साथ दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर देते हैं और साथ ही में उसे एक ऑलमाइटी फार्मिंग टूल भी देते हैं जिससे कि वो जब चाहे और जो चाहे कर सकता है। तो ये एनिमे काफी कमाल की होने वाली है, तो अपने 10 मिनट निकालकर इस एनिमे को जरूर से वॉच करना। आपको इस एनिमे के अंदर काफी मजा आने वाला है। तो चलो फिर आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी हार्ट बीट बंद हो जाती है और ये इंसान मारा जाता है। लेकिन जैसी उसकी आंख खुलती है वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका होता है और वो ये सोचता है, अरे यार मैंने फिर से वही सपना देखा। और जैसे ये बंदा उठकर बाहर जाता है तो उसकी मेड उसके सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं बनाया है। और वो ये कहता है, अरे चिल चिल, कोई भी दिक्कत नहीं है और तुम मुझे मास्टर कहना बंद करो। और जब वो आगे जा रहा होता है तभी अचानक उसे किचन से एक आवाज आती है और जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो एक मेड एक रेड स्लाइम को पका रही होती है और वो ये कहती है, अरे मालिक क्या मैं इसे भून दूं? अरे नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो। फिर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है हिराकू, वो बाहर आकर स्ट्रेचिंग कर रहा होता है और वो ये देखता है कि आसमान में दो दो चांद हैं। और अब यहाँ पर दो लड़कियाँ आ जाती हैं जो कि हिराकू से बातें कर रही होती हैं और वो ये पूछती हैं कि आज तुम काफी जल्दी उठ गए, वो रात मुझे नींद सही से नहीं आई थी बस इसीलिए। और अब ये दोनों उससे पूछती हैं कि तुम्हें हुआ क्या है और वो ये कहता है कि मुझे रात फिर से वही सपना आया था और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरा सपना नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरी पास्ट लाइफ हो। और फिर हम इस विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर अलग अलग स्पीशीज अलग अलग काम कर रही होती हैं, जैसे कि फार्मिंग और छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। हिराकू इन सभी को देखकर ये सोचता है कि जब मैं इस वर्ल्ड के अंदर आया था तो मैंने ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ये सारा कुछ कर पाऊंगा। और फिर हमारी कहानी एक फ्लैशबैक में आ जाती है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आखिरकार हिराकू की डेथ कैसे हुई थी। और वो एक गॉड के सामने होता है और गॉड उससे कहते हैं, तुमने इस वर्ल्ड में 39 ईयर्स स्पेंड किए थे, लेकिन तुम्हें एक ऐसी बीमारी हुई जिससे तुम सही नहीं हो पाए और तुम मारे गए। और उसकी सोल ये सारी बातें सुन रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है और गॉड उससे ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी देने वाला हूँ जिसके अंदर कोई भी बीमारी ना हो, यानी कि एक हेल्दी बॉडी। और अब गॉड उससे ये कहते हैं कि तुम इस वर्ल्ड में मेरी वजह से मारे गए और मैं तुम्हें एक न्यू लाइफ देना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए रेडी हो? और हिराकू इसके लिए मान जाता है और वो ये पूछते हैं कि तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है? हिराकू उनसे ये कहता है कि मैं एक फार्मर बनकर एक फार्मिंग लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ जैसे कि मैं हमेशा से ही चाहता था, और मैं एक ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जो कि सिविलाइजेशन से काफी दूर हो और वहाँ पर काफी कम बंदे आते हो। तो चलो मैं अपनी गलती की भरपाई करने के लिए तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ और साथ में मैं तुम्हें एक ओमनीपोटेंट फार्मिंग टूल भी देने वाला